हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आप सबकी प्रगति मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की गर्ल बुक का 11th चैप्टर, जिसका नाम है जॉइनिंग वर्ड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइनिंग वर्ड्स। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको आज पता चल जाएगा कि जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं और इनका यूज हम कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा आज का मैसेज, लर्न एंड ग्रो में आज का मैसेज है, वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। हमें क्या लर्न करना चाहिए, बच्चों में लर्न करना चाहिए, यानी हमें एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब अगर आपका कोई सिबलिंग है या आपको कोई फ्रेंड है, अगर वो कुछ कह रहा है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन हम क्या करें, उस चीज में उसको समझे, अंडरस्टैंड करें। अगर वो गलत है तो आप उसको समझा भी सकते हैं कि क्या बोल रहे हो भाई, ये तो गलत बात है। लेकिन अगर वो सही बोल रहा है या अगर वो कोई बात रख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवन हम सबको एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए, आई लाइक स्किपिंग द रोप बट माई ब्रदर डजंट। ये एक लड़की है, आप देख पा रहे होंगे, ये स्किपिंग कर रही है। स्किपिंग करते हैं ना रोप के साथ, तो ये कहती है कि मुझे तो स्किपिंग रोप पसंद है। अब देखिए, इसमें दो सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस क्या होता है, जैसे एक लाइन मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, रिया इज अ गुड गर्ल, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस और फिर दूसरे सेंटेंस को जो ज्वाइंट करता है, जो वर्ड ज्वाइंट करता है, उसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्किपिंग द रोप, ये एक सेंटेंस है कि मुझे स्किपिंग रोप के साथ स्किपिंग करना पसंद है। अब दूसरा सेंटेंस है माई ब्रदर डजंट, मतलब मेरे भाई को नहीं पसंद है क्या भाई, स्किपिंग रोप। तो एक सेंटेंस ये था, एक सेंटेंस ये था, लेकिन बट लगा दिया हमने और दोनों ही सेंटेंसेस को एक बना दिया। अब ये दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे जा सकते थे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, दो सेंटेंस थे। बट से हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आई लाइक स्किपिंग द रोप बट माई ब्रदर डजंट, इसमें क्या किया, दो सेंटेंस को लिया और ऐड कर दिया। और देखते हैं दूसरा, हे जिया डू यू लाइक प्लेइंग और स्विमिंग। इसमें क्या है, एक तो पूरा सेंटेंस है और दूसरा वर्ड है। ज्वाइनिंग वर्ड्स केवल दो सेंटेंसेस को ही ऐड नहीं करते हैं, दो वर्ड्स को भी ऐड करते हैं और एक सेंटेंस एक वर्ड को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तीनों ही कंडीशंस में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हे जिया डू यू लाइक प्लेइंग, क्या आपको खेलना पसंद है, एक सेंटेंस हो गया पूरा। ठीक है, दूसरा और स्विमिंग। अब स्विमिंग क्या है, एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम। ओके, तो ये क्या है, ये एक वर्ड है, दिस इज अ वर्ड। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए राम को छोड़िए, राहुल को देखिए, ठीक है, लिखा हुआ है राहुल और ये राम। तो ये जो राम है बच्चों, तो ये तो सिंगल लिखा हुआ है, तो एक वर्ड हो गया। बट यहाँ पे अगर लिखा है कि राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, तो ये पूरी लाइन मिलके क्या होगा, एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस और एक वर्ड को भी ज्वाइन कर सकता है। तो अब स्विमिंग क्या हो गया, इस हिसाब से एक वर्ड हो गया, जैसे राम एक वर्ड है ना, ऐसे ही स्विमिंग एक वर्ड है। तो हे जिया डू यू लाइक प्लेइंग और स्विमिंग। अब और जो वर्ड आया उसने क्या किया, एक सेंटेंस को एक वर्ड को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, उसके साथ क्या हुआ, एंड आ गया और स्विमिंग बोथ, दो वर्ड आ गए, ये भी सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो चीजों को फिर से यहाँ एंड लगाकर हमने ऐड कर दिया। अब हम तीनों ही कंडीशंस देखते हैं। आई लाइक स्कीपिंग बट ऐड से हो गया, ये वाला सेंटेंस को और से ऐड कर दिया, इस सेंटेंस को एंड से ऐड कर दिया। तो जो ये बट और एंड, ये जो तीनों सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं, या फिर एक सेंटेंस को एक वर्ड को जोड़ देते हैं, या फिर दो वर्ड को भी जोड़ देते हैं। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। चलिए अब आगे और एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड। ये मैंने भी आपको बताया कि ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, बट और एंड, ये सब क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं।
अब ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं एक बार और क्लियर समझ लेते हैं. A words that joins two words or sentences is called joining word. चाहे वो दो वर्ड को ज्वाइन करे, चाहे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, या फिर एक वर्ड और एक सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करे, उन्हें हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड. और इनका एक और नेम है, द ज्वाइनिंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शन. इसका एक बहुत फेमस नेम और है कंजंक्शन. ओके, इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम और क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं. We use and to connect two similar things. जैसे हमको दो चीजों को सिमिलर करना है, फूड एंड वाटर, मतलब समथिंग सिमिलर, गर्ल एंड बॉय, मम्मा एंड पापा. तो ऑलमोस्ट जो सिमिलर चीजें हैं उनके लिए हम एंड यूज कर देते हैं. बट और चाहे चीजें ही नहीं, चाहे वो पर्सन हो, दो सिमिलर पर्सन हो सकते हैं, दो सिमिलर प्लेसेस हो सकते हैं. जैसे दिल्ली एंड मुंबई, दो प्लेसेस को हमने एंड से ज्वाइन कर दिया. सिमिलर थिंग्स, पेंसिल एंड इरेजर ऐड कर दिया. वी यूज बट टू कनेक्ट द टू ऑपोजिट थिंग्स और पर्सन्स. लेकिन जब दो ऑपोजिट थिंग हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल से, उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बट. जैसे आई एम गुड बट यू आर बैड. मैं तो अच्छा हूँ लेकिन तुम खराब हो. तो जो एंटी वाले वर्ड है ना, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, बट. क्योंकि बट का मतलब क्या होता है, लेकिन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे हमको क्या करना है, ज्वाइन द पिक्चर दैट मेक अ पेयर देन रीड द पेयर्स अलाउड. आपको क्या करना है कि एक पिक्चर ये जो आपको दिख रही है, इसमें मैचिंग दी गई है. ठीक है, इस मैचिंग को करना है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि भाई लिखा है क्या. चलिए फर्स्ट देखते हैं. जो फर्स्ट है, लॉक एंड की. लॉक एंड की सिमिलर है ना, ऐसे है. अब जीन्स आपको दिख रहे हैं, तो जीन्स को हम मैच कर देंगे, जीन्स एंड टी शर्ट. फिर क्या पढ़ेंगे, जीन्स एंड टी शर्ट. नेक्स्ट पेंसिल. अब पेंसिल के साथ क्या आएगा, सॉक्स आएगा क्या, इरेजर आएगा क्या, हाँ इरेजर आएगा. पेंसिल एंड इरेजर. अब पढ़िए इसको, पेंसिल एंड इरेजर. नेक्स्ट शूज एंड सॉक्स. शूज एंड सॉक्स. समझ में आ गया ना, ये सारे वर्ड्स कैसे आपस में सिमिलर हैं. जैसे पेंसिल एंड इरेजर, टी शर्ट एंड जीन्स. तो जो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का. अब देखते हैं ऑपोजिट चीजों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं. ये रही ऑपोजिट. इसमें क्या करना है आपको, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग बट. इसमें आपको क्या करना है, बट का यूज करना है. बट कब आता है, दो ऑपोजिट चीजों के लिए. चलिए वही करते हैं. फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, दिस क्लोन इज हैप्पी दैट क्लोन इज सैड. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दिस क्लोन इज हैप्पी बट दैट क्लोन इज सैड. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. एन एलिफेंट इज बिग. अब क्या करेंगे, यहाँ पे बट लगा देंगे. क्यों, क्योंकि दूसरा वाला छोटा है. एलिफेंट क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन एंट क्या होती है, छोटी होती है. बट एन एंट इज स्मॉल. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. मंकी लव्स बनाना, रैबिट लव्स कैरेट. मंकी को तो बनाना पसंद है, लेकिन रैबिट को कैरेट पसंद है. तो इस पे क्या करेंगे, बट लगा देंगे. दोनों ऑपोजिट सेंटेंस हैं. मंकी loves banana बट से ऐड कर देंगे आगे, रैबिट लव्स. एक सेकेंड, रैबिट तो वो है, बनाना. बट रैबिट से ऐड कर देंगे आगे, बट से रैबिट लव्स कैरेट. रैबिट को क्या पसंद है, कैरेट पसंद है. आगे देखते हैं.
आई लाइक टू राइट पोएट्री, माई ब्रदर डजंट। अब यहाँ पे भी बट का यूज करेंगे, जैसे आई लाइक टू राइट पोएट्री बट माई ब्रदर डज नॉट, मेरे भाई को नहीं पसंद है। अब नेक्स्ट आता है माई मदर लाइक्स टू कुक, आई डू नॉट। अब माई मदर, पहले पूरा लिख लेंगे, माई मदर लाइक्स टू कुक, फिर क्या करेंगे, बट I do not। मेरी मम्मी को कुकिंग करना पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद है। अब आपने सब में देखा सारे सेंटेंसेस को मैंने किससे रिलेट कर दिया, बट से। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सेंटेंसेस जो ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। इसको तो ये पसंद है लेकिन इधर कुछ और है, ये तो बड़ा है लेकिन ये छोटा है। ये क्या है, मम्मा का तो कुकिंग करना पसंद है लेकिन मुझे नहीं। तो ये चीजें क्या है, एंटी है, ऑपोजिट है। और एंटी चीजों को हम किससे ऐड करेंगे बच्चों, बट से ऐड करेंगे। ओके, और सिमिलर चीजों को किससे ऐड करेंगे, सिमिलर चीजों को हम ऐड करेंगे एंड से। चलेगा, एक ऑप्शन और होता है, और चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शंस। अब यहाँ पे क्या कंजंक्शन आएगा, माई डैड डैश आई। अब माई डैड एंड आई, मेरे डैडी और मैं गोइंग फिशिंग दिस आफ्टरनून, फिशिंग के लिए इस आफ्टरनून में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ईदर वी आर गोइंग टू विन। अब एक तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ कंजंक्शन। पहला आपने एंड पढ़ा, दूसरा आपने बट पढ़ा, तीसरा है और का मतलब जब दो चीजों में चॉइसेस होती है, या तो ये या तो ये। जैसे कि ईदर वी आर गोइंग टू विन और द मैच विल इन ड्रॉ, या तो हम जीत जाएंगे या फिर जो मैच है वो एंड में ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ का मतलब इक्वल, जब न ये टीम जीती न वो जीती, टाई जिसको कहते हैं। ओके, तो या तो हम जीत जाएंगे या फिर मैच क्या होगा, ड्रॉ होगा। अब एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, लेकिन दोनों को क्या हुआ, और से हमने कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। आगे देखते हैं। आई डू नॉट हैव मच टाइम बट हरी अप, मेरे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन जल्दी करो। ओके, बट नेक्स्ट, आई रैन आफ्टर द कैट कुडंट कैच हर। अब यहाँ पे क्या होगा, बट ही होगा। कैसे, देखिए, आई रैन आफ्टर द कैट, मैं कैट के पीछे तो भागा लेकिन उसको पकड़ नहीं सका। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन उसको पकड़ नहीं सका, यानी ऑपोजिट। आपने काम तो किया लेकिन हो नहीं पाया। आगे, वी प्लेड वेरी वेल, हमने बहुत अच्छा खेला। वी स्टिल लॉस्ट द गेम बट, लेकिन हम फिर भी मैच हार गए। हमने बहुत अच्छा खेला लेकिन हम फिर भी मैच हार गए। तो ऑपोजिट चीजें है ना, जैसे आप बोलते हो कि मैं गया तो था लेकिन मुझे मेरा फ्रेंड मिला नहीं, तो आप क्या कहोगे, बट का यूज करोगे बीच में, है ना, लेकिन का यूज करोगे। चलिए आगे देखते हैं। Sabina lost her grip on the threads of her balloon while playing and she is crying। एक सबीना लड़की है भाई, तो वो क्या कर रही थी, बलून से खेल रही थी, और क्या उसने हर ग्रिप उसने अपनी खो दी थ्रेड की। अब हमें क्या करना है कि सबीना की हेल्प करना है बाय राइटिंग द एप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड इन द बुक स्पेसेस। जो भी स्पेसेस है ना, इसमें हमको सबीना की हेल्प करने के लिए क्या करना है, एक जॉइनिंग वर्ड्स लिखने हैं जो भी यहाँ पे होने चाहिए। चलिए लिखते हैं भाई। जो फर्स्ट है बर्ड कैन फ्लाई, अब इसमें से या तो एंड लगाना है तो बट लगाना है। बर्ड कैन फ्लाई कैन नॉट वॉक, यहाँ पे आ जाएगा बट। जो बर्ड है वो फ्लाई तो कर सकती है लेकिन वॉक नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट, यू लाइक टी डैश। अब ये क्वेश्चन है, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आप क्या पसंद करते हो, टी जूस, तो बीच में क्या लग जाएगा बच्चों, और मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये। यू लाइक टी और कॉफी, आप टी पसंद करोगे या कॉफी पसंद करोगे।
ओके, चॉइसेस होती हैं और मीन्स। नेक्स्ट, आई लाइक टू पेंट एंड और राइट। अब आई लाइक टू पेंट, मुझे पेंट पसंद है, एंड राइट, और लिखना पसंद है। अब ये क्वेश्चन नहीं था, वरना हम यहाँ पे और लगा देते कि डू यू लाइक पेंट और राइट। ये क्या था, एक स्टेटमेंट था। ये कह रहा है कि मुझे पेंट पसंद है और लिखना भी पसंद, मतलब पेंटिंग करना भी पसंद है और लिखना पसंद। तो इसको हमने एंड कर दिया। ओके, एंड और में से हमको कुछ फिल करना था। आगे देखिए, द टी इज हॉट, द कॉफी इज कोल्ड। अब आप देख पा रहे होंगे ये एक अलग सेंटेंस है और इसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि टी हॉट है, कॉफी कोल्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बट। द टी इज हॉट बट द कॉफी इज कोल्ड। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और बचा है आपका। योर मदर इज हैप्पी सैड। अब आपकी मदर क्या है, हैप्पी है या सैड? तो यहाँ पे और लगेगा, दोनों तो नहीं हो सकती है भाई। योर मदर इज हैप्पी और सैड, तुम्हारी मम्मी हैप्पी है या सैड है? तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, और सैड, मतलब या तो हैप्पी है तो सैड है, कंफर्म नहीं है, तो और लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ये बस बता रहे कि तुम्हारी मम्मी या तो हैप्पी है या तो सैड है, क्लियर नहीं है। तो आपको समझ में आया ना कि जब भी ऐसी चीजें होंगी जो थोड़ा ऑपोजिट जा रही होंगी तो हम बट का यूज करेंगे, जब सिमिलर चीजें होंगी तो हम एंड का यूज करेंगे, और जब आपको चॉइसेस दी जाएंगी, जैसे आप ये पसंद करोगे या ये, तो हम किसका यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, OR और। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सबीना, इसका थ्रेड इससे चला गया, अलग चला गया, तो इसलिए ये सैड थी। और हमने क्या किया, इसको हेल्प करके, किसकी हेल्प की भाई हमने, सबीना की। तो सबीना अब खुश हो जाओ, है ना, हमने तुम्हारी हेल्प कर दी है। एक बार रिवाइंड कर लेते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है। वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड जो दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहेंगे। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड, बट और। आई होप कि आप इन तीनों की अब अच्छे से यूज जान चुके हो। एंड हमको कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज करना है, सिमिलर चीजों में। बट यूज करना है ऑपोजिट चीजों में, और यूज करना है जब हमें चूज करना हो, या तो ये या तो ये। ओके, ज्वाइनिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शंस, और ज्वाइनिंग वर्ड्स को भी हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शंस टू ज्वाइनिंग वर्ड। वर्ड्स ऑफ द डे में जो फर्स्ट वर्ड है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आप सबको पता है क्या? परफेक्ट का मतलब आप सबको आई होप पता होगा, या नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। देखिए, परफेक्ट का मतलब है द वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग। देखिए, परफेक्ट मतलब होता है कि जिसको सब कुछ आता हो, हर चीज के बारे में सब कुछ पता हो, वो परफेक्ट होता है। मतलब वो दिखने में भी दिखने की अगर बात हो तो उसमें परफेक्ट, या नॉलेज की बात हो तो उसमें परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको हर किसी के बारे में सब कुछ पता है। तो क्या, दिस इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट। अब मैजिशियन क्या होता है, तो आई होप मैजिशियन आप लोग जानते होंगे, जो भी मैजिक करता है, जो भी जादू करता है, उसको जादूगर कहते हैं, वो होता है मैजिशियन। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट का मतलब होता है कि रोटेट करना, मतलब हिलना, टर्न अराउंड, टर्न कर लेना। ओके, रोटेट करना। आगे है ऑडिटोरियम, हॉल फॉर मीटिंग और कॉन्सर्ट। एक ऐसा हॉल जो किसी मीटिंग के लिए, जैसे कभी आप मे बी पीटी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या कोई प्रोग्राम हो, तो आप देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा हॉल होता है और वहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं या फिर मीटिंग्स होती हैं। तो ऐसे हॉल को, ऐसे स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं। ओके, चलिए इसमें आपको कुछ डेली रूटीन बताए गए हैं, मैं बता देती हूँ फटाफट से। रीड अलाउड द गिवन कन्वर्सेशन, डिस्कस अबाउट डेली रूटीन। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें आपके डेली रूटीन के बारे में कुछ बात की गई है, तो उसको हमें अलाउड रीडिंग करनी है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, चाइल्ड 1 कह रहा है व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप किस टाइम पे सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं। आई गेट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वो कहता है कि मैं तो, चाइल्ड 2 जो होता है वो कहता है मैं तो 6 AM पे उठ जाता हूँ। फिर चाइल्ड 1 कहता है व्हाट डू यू डू देन। तो आप उसके बाद क्या करते हो भाई, 6 बजे तो उठ जाते हो, लेकिन फिर क्या करते हो। और ये सारी कैसी हैबिट्स हैं, अच्छी हैबिट्स हैं। आई ब्रश माई टीथ, बाथ एंड वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म। मैं क्या करता हूँ, मैं टीथ करता हूँ, मतलब पहले ब्रश करता हूँ, बात करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ।
हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो? तो कहता है आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, मैं ऐसे ही नहीं दौड़ता हूँ रोड पे, या फिर मैं किसी के साथ ऐसे ही नहीं चला जाता हूँ, या तो मैं अपने गार्जियन के साथ जाऊंगा, लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि मैं कैसे जाता हूँ, स्कूल बस से जाता हूँ। ओके, फिर ये कहता है व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप इवनिंग में क्या करते हो? तो ये कहता है आई कंप्लीट माई स्टडीज एंड देन गो आउट प्ले इन द पार्क, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद कहाँ जाता हूँ, पार्क में खेलने के लिए जाता हूँ। अब देखिए कितना अच्छा बच्चा है, इसकी जितनी भी हैबिट्स उसमें दी गई हैं वो फर्स्ट ये है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए 6 AM, टाइम से आपको ब्रश करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहननी है, नाश्ता करना है, देन आपको स्कूल जाना है, जैसे भी आप जाते हो मम्मा के साथ, पापा के साथ, या फिर स्कूल बस से। उसके बाद आप इवनिंग में क्या करेंगे, पहले आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप खेलने के लिए बाहर जाएंगे, चाहे बाहर जाइए या पार्क में जाइए, जैसे भी आप खेल। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जॉइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।